हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो टेकी वीएसडी यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एसक्यूएल बेसिक टू एडवांस कोर्स का अगला पार्ट। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्या टॉपिक्स है और किस टॉपिक्स पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में या फिर इस पूरे एसक्यूएल कोर्स में अगर आपको कुछ भी लगता है कि ये चीज और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करनी चाहिए या आपके कुछ क्वेरीज हो या मेरी तरफ से कुछ भी आप इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट करते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ट्राई करूंगा कि एकदम क्विक आपको रिप्लाई दे सकूं और जो भी आपके क्वेरीज है क्वेश्चन से सॉल्व कर सकूं और जो भी इंप्रूवमेंट्स आपने बताए हैं वो मैं इंप्रूव कर सकूं। तो ठीक है दोस्तों, और एक बात, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म ये आपके सामने, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। ओके, डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस आपको एकदम डिटेल में अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने आपके सामने ये देख रहे हो आप एक डायग्राम ड्रॉ की है। तो उसके हिसाब से हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या क्या है। ठीक है, अभी देखो सिंपल भाषा में डीबीएमएस is a software which is used to interact with data which is present inside the database for data manipulation using query languages। ये सेम डेफिनेशन में आपको वर्ड्स में दिखाता हूँ। DBMS database management system is a software used to interact with the data which is present inside the database फॉर डेटा मैनिपुलेशन बाय यूजिंग सम क्वेरी लैंग्वेजेस। आसान है, जब भी आप को कभी कुछ डाउट वगैरह आ रहा है या फिर डेफिनेशन याद नहीं रह रही, बस आप ये डायग्राम आप आपके आंखों के सामने लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आसान है, ठीक है। अभी इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, वो हम देखते हैं आगे की स्लाइड में। डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो सबसे पहला है इन डीबीएमएस वी कैन स्टोर द डेटा इन फ्लैट फाइल सच एज .csv, .txt, .docx मतलब docx वगैरह। तो ये जो फ्लैट्स फाइल है, मतलब अभी आप देखो .txt मतलब अपने नोटपैड खोला और अपने खुद की इंफॉर्मेशन ले ली और वो आपने किसी को भेज दी, तो कोई भी जो है वो इंफॉर्मेशन चेंज भी कर सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे आगे के क्या है। मतलब ये पहला पॉइंट समझ लो कि इन डीबीएमएस वी कैन स्टोर द डेटा इन फ्लैट फाइल सच एज .csv, .txt एंड .docx एक्सेट्रा। उसके बाद देयर इज नो एनी ऑथराइजेशन, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया, देयर इज नो एनी ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी टू फ्लैट फाइल्स। ये जो फ्लैट फाइल्स है उससे कोई ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी नहीं होती है। जैसे आप पता है नोटपैड की टीएक्सटी फाइल को कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती है। तो और इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट डेटा, मतलब डेटा जो है वो डीबीएमएस में डुप्लीकेट भी करोगे तो आप नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा वाला रियल है कौन सा डुप्लीकेट है। इट इज डिफिकल्ट टू डिलीट डुप्लीकेट डेटा, अगर आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे डुप्लीकेट डेटा कौन सा है तो डिलीट कैसे करोगे। दैट्स व्हाई लास्ट पॉइंट है अपना नॉर्मलाइजेशन इट नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, समझो फिर एक बार हम पढ़ते हैं कि इन डीबीएमएस वी कैन स्टोर डेटा इन फ्लैट फाइल्स सच एज .csv, txt, docx। देयर इज नो एनी ऑथराइजेशन एंड सिक्योरिटी टू फ्लैट फाइल्स। इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट डेटा। एज इट इज डुप्लीकेट टू आइडेंटिफाई, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिलीट डुप्लीकेट डेटा and that's why the normalization is not possible। आसान है, ठीक है दोस्तों, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, देखते हैं नेक्स्ट अपना RDBMS। दोस्तों कोई चेंज नहीं है DBMS और RDBMS में, बस यहाँ पे रिलेशनल मॉडल ऐड हुआ है और यहाँ पे एक R बढ़ा है, सेम है डिक्टो एज DBMS।
पहले देखते हैं RDBMS का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देखो सेम डेफिनेशन है, सेम डायग्राम है, मैं आपको एक दो बार बताता हूँ। RDBMS इज अ सॉफ्टवेयर which is used to interact with the data present inside the database for data manipulation by using some query languages and relational models। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जो टॉपिक लिस्ट में बताया था कि एडवांटेजेस ऑफ RDBMS ओवर DBMS। ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। वी कैन स्टोर डेटा इनसाइड टेबल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा टेबल होता है कि जैसे कि अभी कोई कंपनी है, एम्प्लॉय नंबर, आईडी, उसका ईमेल, फोन नंबर, बर्थ डेट वगैरह एक्सेट्रा हम टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है देयर इज नो डिफिकल्टी टू फाइंड डुप्लीकेट डेटा। अगर टेबल है, सॉरी, देयर इज नो डिफिकल्टी टू फाइंड डुप्लीकेट टेबल। अगर अब जानते हो कि कोई भी टेबल अभी हम डुप्लीकेट कॉपी करेंगे तो उसका नाम, कॉलम नेम वगैरह सब सेम रहेगा, तो हम डुप्लीकेट टेबल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है इट इज इजी टू रिमूव डुप्लीकेट डेटा। अगर कोई टेबल में कोई भी डेटा डुप्लीकेट है, अगर मानो कोई एम्प्लॉय है राम, जिसका नाम है, तो डबल डबल आएगा राम राम, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन इज पॉसिबल। अगर देखो टेबल स्ट्रक्चर में हम स्टोर कर सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है डुप्लीकेट डेटा या डुप्लीकेट टेबल फाइंड करने में। अगर फाइंड कर सकते हैं तो इजीली रिमूव भी कर सकते हैं, और नॉर्मलाइजेशन इज पॉसिबल है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या टर्म है ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ, पहले हम देखेंगे कि रिलेशनल मॉडल क्या है। रिलेशनल मॉडल, वी आर एबल टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। मतलब अगर कोई भी दो टेबल्स है तो वो टेबल्स में हम रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड क्लास टीचर अगर ये रहेगा, और दूसरा टेबल रहेगा कि टीचर आईडी, टीचर नेम और सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो क्लास टीचर यानी कि जो भी टीचर नेम है उसका हम यहाँ पे कनेक्शन बना सकते हैं। डिटेल में जाने की बात नहीं है, बहुत इजी है। वी आर एबल टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन मल्टीपल टेबल्स इज नोन एज रिलेशनल मॉडल। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे EF कोड रूल्स, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। EF कोड रूल्स, जैसे कि आप जानते हो, यहाँ आप जैसे भी आप सर्च करोगे तो EF कोड कौन है आपको पता चलेगा। EF कोड ये सर ने अपना SQL जो लैंग्वेज है उसको इम्प्लीमेंट किया, डेवलप किया, बनाया। तो उन्होंने ये सब बनाते वक्त या फिर जो उन्होंने उनका इन्वेंशन किया वो टाइम उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं। तो ये रूल्स अभी हम देखेंगे। EF कोड रूल्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन RDBMS डेटा कैन ओनली स्टोर इन टेबल फॉर्मेट। अगर आप RDBMS यूज कर रहे हो तो डेटा बस टेबल फॉर्मेट में ही स्टोर होगा, ये उनका पहला रूल है। दूसरा रूल है इन RDBMS वी कैन स्टोर मल्टीपल टेबल इनसाइड डेटाबेस। जो अपना डेटाबेस है उसके अंदर हम मल्टीपल टेबल स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, 2 ही करेंगे, 4 ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। द सेल शुड बी ऑटोमेटिक और सिंगुलर। मतलब जो सेल है अपना टेबल का जो सेल होता है, मतलब जहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक और सिंगुलर होना चाहिए। टेबल शुड फॉलो रिलेशनल मॉडल, मतलब टेबल जो है वो रिलेशनल मॉडल जो भी उन्होंने सेट करके दिया है वो फॉलो करना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट टेबल और टीचर टेबल में टीचर नेम का कॉलम सेम रहेगा, तो जैसे कि वो रिलेशन बन सकता है। इन द डेटाबेस देयर कैन बी मल्टीपल अकाउंट एंड अकाउंट हैव मल्टीपल टेबल। जैसे कि हमने कोई अकाउंट बनाया है, जैसे कि अभी कोई स्कूल ले लो तो स्कूल में, या फिर कोई कंपनी ले लो, कंपनी में रहेगा HR का अकाउंट, फिर रहेगा मैनेजर का अकाउंट। तो HR के अकाउंट में बहुत सारे टेबल रहेंगे कि कौन सा डिपार्टमेंट है वगैरह वगैरह। तो फिर उसके बाद वो डिपार्टमेंट में भी अलग से टेबल्स आएंगे कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन काम कर रहा है।
तो मैनेजर रहेगा, तो मैनेजर के अंडर क्या क्या आएगा कि उस मैनेजर के अंडर कौन से डिपार्टमेंट है, और या फिर उस मैनेजर के अंदर कौन से एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं वगैरह। तो ऐसे मल्टीपल अकाउंट रह सकते हैं और अकाउंट में मल्टीपल टेबल रह सकते हैं। देयर कैन नॉट बी टू अकाउंट विथ सेम नेम एंड सेम टेबल नेम। ओके, मतलब जैसे एचआर के दो अकाउंट नहीं रह सकते, मैनेजर के दो अकाउंट नहीं रह सकते, और कोई भी अकाउंट में दो सेम टेबल नहीं रहते, जैसे कि एम्प्लॉय टेबल हमने डबल बनाया, ऐसा कुछ नहीं रह सकता उसमें।